हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम लोग जानने वाले हैं यूजेस ए लिटिल के और अ फ्यू के। क्योंकि इससे पहले वाली क्लासेस में हमने वन के यूज़ के बारे में जान लिया था, तो चलिए इन सब के यूजेस के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, देर नहीं करते हैं, पढ़ते हैं अपनी बुक अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अ लिटिल अ फ्यू इन सारी यूजेस को कैसे करेंगे। तो वो शुरू करते हैं, कह रहा है कि अ लिटिल या फिर केवल लिटिल, कह रहा है चाहे वो अ लिटिल हो चाहे केवल लिटिल हो, इसका यूज़ कैसे होगा। अ लिटिल या केवल लिटिल का यूज़, रुको भाई पेन ले लूँ। हाँ, तो कह रहा है अ लिटिल या केवल लिटिल आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। अ लिटिल सॉल्ट या लिटिल सॉल्ट। अब जैसे जो सॉल्ट है यहाँ पर, ये क्या है, ये सॉल्ट यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। अब चूंकि ये सॉल्ट अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले हम क्या करेंगे, अ लिटिल या केवल लिटिल का यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है अ फ्यू का यूज़। ये तो मैं भी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, मतलब ये ए लिटिल और ए फ्यू है क्या, तो ये भी ओवरव्यू है। ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि इसका यूज़ हम किससे पहले करते हैं, इसका यूज़ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले। इसके बाद आएगा अ फ्यू या फ्यू, कह रहे हैं इसका यूज़ करते हैं बिफोर प्लूरल नाउन। इसका यूज़ किससे पहले करते हैं, प्लूरल नाउन के पहले करते हैं। अगर कोई नाउन है जो कि प्लूरल है, तब उससे पहले इसका यूज़ करेंगे। जैसे अ पीपल, अ फ्यू पीपल या पीपल। अब देखने में तो पीपल क्या लगता है कि भाई इससे पहले ना एस लगा है ना ई एस लगा है, मतलब ये तो ऐसे भी नहीं लगेगा, लेकिन इससे पहले मतलब पीपल का प्लूरल फॉर्म हम लोग हमेशा क्या मान लेते हैं, प्यूपल्स ही होगा, प्यूपल्स होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, प्यूपल का प्लूरल फॉर्म प्यूपल ही होता है। ठीक है, तो यही प्यूपल, प्यूपल मतलब खुद ही एक प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मान लेते हैं, और इस तरह से हम लोगों को लेकिन मानना नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्यूपल है वो प्लूरल फॉर्म है। और यहाँ पर इसी प्लूरल फॉर्म के अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, अ फ्यू का यूज़ करेंगे, या फ्यू का यूज़ करेंगे, यानी प्लूरल फॉर्म के साथ इसका यूज़ कर लेंगे। इसके बाद कह रहा है ऑल फोर फॉर्म्स कैन ऑल्सो बी यूज एज प्रोनाउन आइदर अलोन, और ऑल फोर फॉर्म्स कैन ऑल्सो बी यूज एज प्रोनाउन आइदर अलोन और विद ऑफ। कह रहा है कि ये जो चारों फॉर्म ने जानी कौन सी, ए लिटिल की, अ फ्यू की और फ्यू की, इन चारों फॉर्म्स का यूज़ हम लोग प्रोनाउन के रूप में भी कर सकते हैं। चाहे तो हम उसका यूज़ अकेले कर सकते हैं, चाहे हम किसी के साथ कर सकते हैं, जैसे शुगर। ठीक है, जैसे अगर किसी ने कहा शुगर तो कह देंगे अ लिटिल, हाँ थोड़ा सा प्लीज़। मतलब अगर आपसे किसी ने कहा कि चीनी लोगे भाई, तो तुम कह दोगे कि हाँ थोड़ा सा, तो अ लिटिल। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, प्रोनाउन के रूप में कर सकते हैं। प्रोनाउन के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं, अलोन भी कर सकते हैं यानी अकेले भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो अ फ्यू अकेले यूज़ हुआ है, और विद ऑफ भी कर सकते हैं, और किसी के साथ भी कर सकते हैं। ओनली अ फ्यू ऑफ दीज आर एनी गुड। अब यहाँ पर इन्होंने साथ में यूज़ किया है अ फ्यू का, किसके साथ, ओनली ऑफ दीज आर गुड, आर एनी गुड के साथ अ फ्यू का यूज़ किया है, तो इसका मतलब हम विद ऑफ के साथ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आएगा क्या, इसके बाद आएगा कि उठा दो इसको, मैं अगर थोड़ा सा रुक जाओ, अगर मैं इसको उठा दूँ थोड़ा सा, तब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अ लिटिल और फ्यू के, अब पॉइंट बी में हम अ लिटिल और ए फ्यू के क्या जानेंगे अब, और अच्छे से डिस्क्रिप्टिव रूप से इसका हम यूज़ को जानेंगे। तो कह रहा है अ लिटिल अ फ्यू, अ लिटिल, पहले अ लिटिल अ फ्यू हेडिंग के अंदर कह रहा है कि एक है अ लिटिल। अ लिटिल इज़ अ स्मॉल अमाउंट। ए लिटिल का मतलब ही होता है अ स्मॉल अमाउंट। अगर आप कहीं पर लिखा है लिटिल, तो उसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि ये किसी स्मॉल अमाउंट के बारे में हमको दर्शा रहा है। और फिर क्या कह रहा है, कह रहा है इज़ अ स्मॉल अमाउंट, और व्हाट द स्पीकर कंसिडर अ स्मॉल अमाउंट, अ फ्यू इज़ अ स्मॉल नंबर। कह रहा है कि अगर यहाँ पर कोई कहे अ लिटिल, तो इसका मतलब आपको जानना चाहिए कि वो छोटे अमाउंट के बारे में कह रहा है, यानी जो स्पीकर है वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो किसी छोटे अमाउंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसका यूज़ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ को हम जोड़ नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, उसी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं कि अमाउंट है। लेकिन इसी की जगह अगर फ्यू की बात करें तो इज़ अ स्मॉल नंबर, और व्हाट द स्पीकर कंसिडर स्मॉल नंबर। अब ये क्या है, ये एक स्मॉल लेकिन नंबर के लिए यूज़ होगा, नंबर, स्मॉल नंबर, इसलिए इसका मतलब जो स्पीकर है वो क्या कंसिडर करेगा, वो एक स्मॉल नंबर के बारे में कंसिडर करेगा। तो इस पॉइंट से हमें ये पता चला कि जो अ लिटिल है, अ लिटिल वो स्मॉल अमाउंट की बात करता है।
लेकिन जो हमारा अफ्यू है ये किसकी बात करता है, ये स्मॉल नंबर की बात करता है, ये स्मॉल नंबर की बात करता है। और ये कह रहा है कि ओनली प्लेस्ड बिफोर अ लिटिल अफ्यू एम्फेसाइज दैट द नंबर और अमाउंट रियली इज स्मॉल इन द स्पीकर ओपिनियन। कह रहा है कि अगर हम लोग क्या कर दिए, अगर हम लोग अ लिटिल के साथ ओनली का यूज़ कर दिए, यानी हम लोग ओनली का यूज़ करेंगे लेकिन ओनली अ लिटिल कह दिए अगर हम लोग, या अगर हम कह दिए ओनली अ लिटिल, या फिर हम कह दिए कि ओनली अ फ्यू, तो इसका मतलब तो हो गया कि पहली बात तो एक कम था ही, और दूसरी बात हमारे स्पीकर के नज़रिए में ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इसका मतलब कह रहा है कि ओनली प्लेस बिफोर अ लिटिल फ्यू एम्फसाइज दैट द नंबर ऑफ अमाउंट रियली स्मॉल। ठीक है, स्पीकर ओपिनियन। अगर इसके पहले हमने क्या कर दिया, अगर इसके पहले हमने ओनली प्लस कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसको या तो मैं नीचे ला कर लिख दूँ, तो हमने क्या किया, अगर हमने यहाँ पे जोड़ देता हूँ, अगर हमने ओनली प्लस कर दिया, यानी हमने ओनली के साथ अ फ्यू या लिटिल का यूज़ कर दिया, तो इसका मतलब होगा कि जो वो है उसका स्पीकर है उसके ओपिनियन में बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है। ओनली अ फ्यू ऑफ, अब यहाँ पर तो क्या कह रहे हैं ओनली अ फ्यू ऑफ आवर कस्टमर हैव अकाउंट्स। जैसे ये एग्जांपल में क्या कह रहा है कि हमारे हमारे कुछ ही कस्टमर्स के पास क्या है, उनके खुद के अकाउंट हैं। ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि इसका मतलब है कि जो यहाँ पर स्पीकर है वो स्पीकर क्या है, उसके नज़रिए में ओनली अ फ्यू बोल दिया, इसका मतलब उसके नज़रिए में बहुत ही कम कस्टमर है जिसके अकाउंट है। बट क्वाइट प्लेस बिफोर अ फ्यू इंक्रीज द नंबर कंसिडरेबली। अगर हम लोग ओनली की जगह क्वाइट का यूज़ कर दें, ठीक है, अगर हम कह दें क्वाइट अ फ्यू, अगर हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि क्वाइट अ फ्यू, तब ये छोटा तो होगा। ठीक है, क्वाइट अ फ्यू या क्वाइट अ लिटिल, अगर हम ऐसा कह देते हैं तब इसका मतलब ये तो होगा ही कि हाँ भाई कम तो हैं, लेकिन इतना कम नहीं है जितना ओनली लगाने के बाद होगा। इसका अगर ऐसा लिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि मोर देन ओनली। ठीक है, मोर देन ओनली। ठीक है, कि इसका मतलब अगर हम लोग दो कंडीशन है हमारे पास, पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन कहती है कि भैया अगर आपने क्या लगा दिया, अगर आपने ओनली इफ़ अ लिटिल या अ फ्यू के साथ ओनली लगा दिया तो इसका मतलब होगा कि बहुत ही कम है, इसका मतलब कि बहुत ही कम है। लेकिन अगर आपने क्वाइट लगाया है आपने अ फ्यू या क्वाइट के पहले, तब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि मोर, मतलब कुछ तो ज़्यादा है, मतलब जो अगर आपने लिटिल ओनली लगाया है उस ओनली से तो थोड़ा ज़्यादा ही है, इसका मतलब ये होता है। एग्जाम्पल दे रहा है क्या कि आई हैव क्वाइट अ फ्यू बुक ऑन आर्ट। ठीक है, इसके मतलब इस आदमी के ऊपर आर्ट सब्जेक्ट, इसके पास आर्ट सब्जेक्ट में क्या है, क्वाइट अ फ्यू बुक है, यानी कुछ कम बुक हैं, लेकिन क्वाइट अ लॉट ऑफ बुक, इसका मतलब कि कुछ ज़्यादा ही बुक, मतलब इसके पास ज़्यादा ही बुक हैं, उसका मतलब ये कहेगा क्वाइट अ फ्यू बुक, मेरे पास कुछ बुक से तो ज़्यादा ही हैं। ठीक है, फ्यू माने कुछ, मेरे पास क्वाइट अ फ्यू बुक्स यानी कुछ तो ज़्यादा ही हैं। ठीक है, जैसे अगर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसका मतलब कम होगा, लेकिन इसके अगर इसका लग गया यानी क्वाइट लग गया तो इसका मतलब आपको कहना होगा मोर। फिर समझा देता हूँ, कह रहा है कि अगर आपने ओनली का यूज़ कर लिया है किसके पहले, अ लिटिल अ फ्यू के पहले, तो इसका मतलब होगा कि वो बहुत कम है। लेकिन अगर अ फ्यू और क्वाइट या अ लिटिल के पहले आपने किसका, क्वाइट का यूज़ कर लिया है, तब इसका मतलब क्या होगा, तब इसका मतलब होगा कि वो ज़्यादा है। जितना इसमें कम था उतना इसमें ज़्यादा है। मेरी गलती है, मैंने आपसे बता दिया कि कम होता है, लेकिन ये कम नहीं होता है, इसका मतलब ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल कह रहा है कि अ फ्यू काइट ऑफ बुक्स ऑन आर्ट, कि इस बंदे के पास आर्ट सब्जेक्ट के ऊपर जो आर्ट सब्जेक्ट है उस आर्ट सब्जेक्ट में इसके पास कुछ ज़्यादा ही बुक हैं। ठीक है, क्वाइट अ लॉट ऑफ बुक, इसके पास कुछ ज़्यादा ही बुक हैं। उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद सी वाला पॉइंट में कह रहा है कि अ लिटिल अ फ्यू। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है कि अ लिटिल अ फ्यू, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ तुम्हारे लिए इसको सेट कर रहा हूँ भाई, या फिर जैसे था वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अ लिटिल अ फ्यू एडजेक्टिव और प्रोनाउन, अ लिटिल अ फ्यू एडजेक्टिव और प्रोनाउन। कह रहा है कि ये हेडिंग है भाई, कह रहा है लिटिल एंड फ्यू डिनोट स्कार्सिटी और लैक एंड हैव ऑलमोस्ट द फोर्स ऑफ अ नेगेटिव। कह रहा है कि अगर आपने लिटिल या फ्यू का यूज़ किया तब ये हमेशा एक स्कार्सिटी और एक लैक, ठीक है, स्कार्सिटी और लैक की ओर डिनोट करेगा, जिसका मतलब होता है जो कि एक नेगेटिव उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है,
यानी अगर हमें किसी चीज़ की कमी पड़ गई है, भूखमरी आ गई है, तब वहाँ पर एक नेगेटिव थाट है, तो उस नेगेटिविटी के लिए हम लोग किसका यूज़ कर देंगे, उसके लिए हम लोग लिटिल अ फ्यू का यूज़ कर देंगे। देयर वॉज अ लिटिल टाइम फॉर कंसल्टेशन, कंसल्टेशन के लिए बहुत कम समय था। इसका मतलब ये एक नेगेटिव चीज़ है कि इसके पास समय नहीं था कंसल्टेशन के लिए, ये गलत चीज़ है। तो इसीलिए क्या कह रहा है, देयर वॉज अ लिटिल टाइम फॉर कंसल्टेशन, कंसल्टेशन के पास बहुत कम समय था। कह रहा है फ्यू टाउन हैव सम सच स्प्लेंडेड ट्रीज। कह रहा है कि अब जो स्प्लेंडेड ट्रीज हैं, ये स्प्लेंडेड है, ये मेरे ख्याल से स्प्लेंडेड ही होना चाहिए। ये बीच में इसमें कुछ आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ, ये रहा, अब ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्यू लिटिल, हाँ कह रहा है कि लिटिल इज नोन अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग्स। अब कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ड्रग्स है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लीजिए, हाँ अगर आपके पास मतलब आपके आपके वातावरण में या फिर आपके सराउंडिंग में कोई ड्रग ऐसा है जो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, आपके लिए हार्मफुल है, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तब आप क्या कहेंगे कि लिटिल इज़ नोन, कि बहुत कम जानते हैं अबाउट द साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस ड्रग। तो अगर कोई ड्रग साइड इफ़ेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर उस ड्रग की नेगेटिविटी की बात की जा रही है, उस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट की बात की जा रही है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, बहुत कम लोग इस ड्रग के बारे में जानते हैं। लिटिल इज़ नोन अबाउट द साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस ड्रग, इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कि फ्यू टाउन्स हैव सच स्प्लेंडेड ट्रीज, अब जो स्प्लेंडेड ट्रीज हैं ये हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए, लेकिन ये चूँकि बहुत कम लोगों के पास है, फ्यू टाउन्स हैव स्प्लेंडेड ट्रीज, बहुत कम टाउन्स के पास इस तरह के स्प्लेंडेड ट्रीज हैं, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर फ्यू का यूज़ करेंगे। अब अगर कोई चीज़ अच्छी है और वो किसी के पास कम है, तो इसका मतलब तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो एक नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कहेंगे कि इन तीनों एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है, ये तीनों एग्जाम्पल हमें फोर्स ऑफ नेगेटिविटी देते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जी हाँ ये एग्जाम्पल्स सही हैं, एग्जाम्पल्स क्या बता रहे हैं, हमें निगेटिविटी के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमें लिटिल और फ्यू का यूज़ पता चल गया। अब कह रहा है कि दिस यूज़ ऑफ लिटिल एंड फ्यू इज़ मेनली कन्फाइंड टू रिटन इंग्लिश, प्रोबेबली बिकॉज कन्वर्सेशन लिटिल एंड फ्यू माइट इजली बी मिस्टेकन फॉर अ लिटिल अ फ्यू। कह रहा है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप लिटिल का और फ्यू का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका यूज़ हम रिटन इंग्लिश में क्या करते हैं, इसका यूज़ हम रिटन इंग्लिश में मतलब जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो उस समय में इसका यूज़ करते हैं। किस लिए, इसलिए मतलब प्रोबेबली में मतलब संभवतः, अभी इसको भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि भाई ये तो लिखने वाले हर एक आदमी की अलग सोच होगी, लेकिन इन्होंने एक अपना ओपिनियन दिया है। कह रहा है कि प्रोबेबली बिकॉज इन कन्वर्सेशन, कह रहा है कि इसमें लिखते समय हम लिटिल और फ्यू का यूज़ करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि बोलते समय लिटिल एंड फ्यू, क्योंकि बोलते समय लिटिल और फ्यू अगर आप बोलते हैं तो वो उसकी जो माइट ईजिली बी मिस्टेकन, तो उसको बोलते समय ज़्यादा मिस्टेकन हो जाएगी फॉर अ लिटिल अ फ्यू। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो उस समय आप लिटिल अ फ्यू बोलेंगे, अ लिटिल या आ फ्यू बोलेंगे, तो इसमें होगा क्या कि आर्टिकल का ताम झाम हो जाएगा, तो आप बोलते समय रुक सकते हैं, आप बोलते समय आपसे गलती हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अ लिटिल अ फ्यू का यूज़ ना करके बोलते और लिखते समय हम लोग लिटिल और फ्यू का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद परेशान मत होइए, इसको सबको मैं बाद में लिख दूंगा तो आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा, आपको आसान हो जाएगा इन चीज़ों को याद रखने में। अब कह रहा है कि हाँ कन्वर्सेशन लिटिल एंड फ्यू, मतलब ये 2 बार आ गया मेरे ख्याल से। कह रहा है कि इन कन्वर्सेशन लिटिल एंड फ्यू माइट ईजिली बी मिस्टेकन फॉर, ये तो हो गया ठीक है, अच्छा 2 बार मैं गलत बोल रहा था। कह रहे हैं इन कन्वर्सेशन दियर फॉर लिटिल एंड फ्यू आर नॉर्मली रिप्लेस्ड बाय हार्डली एनी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है इसलिए हम लोग कन्वर्सेशन में हमको आ लिटिल आ फ्यू बोलने में दिक्कत होती है, और मतलब इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग लिटिल और फ्यू को नॉर्मली हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किससे, हार्डली या एनी से। यानी हमको जहाँ जहाँ पर मतलब आ लिटिल आ फ्यू बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए इन्होंने लिटिल और फ्यू को भी हटा दिया। मतलब कह रहे हैं कि ये सारा ताम झाम ही हटा दो, हम इन सब की जगह बोलेंगे क्या, हार्डली और एनी बोलेंगे। अ नेगेटिव वर्ब प्लस मच मैनी देयर फोर, मतलब अगर कोई नेगेटिव वर्ब है तो उसमें हम मच मैनी लगा देंगे। देयर फोर लिटिल एंड फ्यू आर नॉर्मली रिप्लेस बाई हार्डली यानी मच मैनी इज़ ऑल्सो पॉसिबल। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम अ लिटिल और अ फ्यू को हार्डली या एनी से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं, और हम लोग नेगेटिव वर्ब के साथ मच या मैनी लगा कर भी क्या कर देते हैं,
इसको पॉसिबल कर सकते हैं। यानी हमें यहाँ से दो चीज़ मिली थी कि हम लोग अ लिटिल और फ्यू को हार्डली यानी से रिप्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पर नेगेटिव वर्ब है, यहाँ पर हम मच और मैनी का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में कह रहा है कि वी सॉ लिटिल की जगह हम क्या कह सकते हैं, वी सॉ हार्डली एनीथिंग, वी डिडंट सी मच। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कह रहा है अगर आपको कहना है वी सॉ लिटिल, तो इसमें लिटिल या आई लिटिल के लिए आपको हो सकता है गलती हो जाए, तो इसकी जगह पर इसने क्या कह दिया, इसने कहा कि हम लोग और क्या यूज़ कर सकते हैं, वी सो हार्डली एनीथिंग, हमने मुश्किल से कोई चीज़ पर देखी। ये कह रहा है कि हमने हमने अगर आपको कहना है कि हमने कुछ चीज़ देखी, तो इसकी जगह आप कह सकते हैं कि हमने मुश्किल से कोई चीज़ देखी। और वी डिडंट सी मच, और हमने कुछ ज़्यादा नहीं देखा। तो यानी घुमा फिरा कर अर्थ सबका एक ही आ रहा है, सबका जो मीनिंग है वो एक ही है, लेकिन इस मीनिंग के चलते हमको बोलने में दिक्कत नहीं होगी कि हम कह देंगे वी सॉ हार्डली एनीथिंग, हमने मुश्किल से कोई चीज़ देखी, या वी डिडंट सी मच, हमने बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं देखी। आप ऐसा कहकर बाहर निकल सकते हैं, आपको लिटिल और अ लिटिल के चक्कर में नहीं फंसना है। दूसरा एग्जांपल है टूरिस्ट कम हेयर बट फ्यू स्टे ओवरनाइट। कह रहा है कुछ टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, लेकिन कुछ टूरिस्ट पूरी मतलब जो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे उनमें से कुछ टूरिस्ट जो हैं, यानी जो यात्रा करने वाले यात्री हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो यहाँ पर रुकेंगे। ठीक है। अब इसमें कह रहा है टूरिस्ट केम हेयर बट हार्डली एनी स्टे ओवरनाइट। अब यहाँ पर भी इसने फ्यू की जगह क्या यूज़ कर दिया, हार्डली एनी यूज़ कर दिया। हार्डली एनी का यूज़ करने से इसको फ्यू है आ फ्यू में कन्फ्यूजन इसकी खत्म हो गई, और हार्डली एनी का यूज़ कर ये आगे बढ़ गया। अब कह रहा है कि बट क्या कह रहे हैं, हाँ, कह रहा है कि बट लिटिल एंड फ्यू कैन बी यूज मोर फ्रीली वैन दे आर क्वालिफाइड बाई सो वेरी टू एक्सट्रीमली कंपेरेटिवली रिलेटिवली एक्सेट्रा। कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग हार्डली एनी मच मैनी, हार्डली एनी मच मैनी याद करने के लिए भी आसान होगा, हार्डली एनी मच मैनी, हार्डली एनी मच और मैनी। तो जो हार्डली एनी मच मैनी है, इनका यूज़ हम लोग किसके साथ कर सकते हैं, इसका यूज़ हम लोग आफ्यो अ लिटिल से बचने के लिए कर तो सकते हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर हम लोग लिटिल और फ्यू का यूज़ बिल्कुल फ्रीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो स्थिति है कि जब ये क्या होगा, जब एक क्वालिफाइड किया जाएगा किससे, सो से, वेरी से, टू से, एक्सट्रीमली से, कंपेरेटिवली से और रिलेटिवली से। सो वेरी टू एक्सट्रीमली कंपेरेटिवली और रिलेटिवली, इन शब्दों से जब ये क्या किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा, यानी इनकी विशेषता ये इनकी विशेषता बताएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग फीवर मतलब कुछ, कंपेरेटिव कैन ऑल्सो बी यूज मोर फ्रीली। तो इस समय हम लोग फ्यू का ही एक फॉर्म जो फीवर है, इसका यूज़ हम लोग मस्ट फ्रीली कर पाएंगे, इन सारे वर्ड के मुकाबले इसका यूज़ हम कुछ ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। एग्जाम्पल कह रहे हैं आई एम अनविलिंग टू ट्राई ड्रग आई नो, क्या कह रहा है कि आई एम अनविलिंग टू ट्राई अ ड्रग आई नो सो लिटिल अबाउट। कह रहा है कि मैं ड्रग का यूज़ नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मैं इनके बारे में जानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा जानता हूँ ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर अ लिटिल का यूज़ कर दिया। कह रहा है दे हैव टू मच टेक्नीशियंस वी हैव टू फ्यू। कह रहा है कि अगर दो लोग हैं, जैसे मान लो दो कंपनी है, तो दो कंपनी क्या कहेगी, कंपनी कहेगी हमारे उनके पास कई सारे टेक्नीशियंस हैं, लेकिन हमारे पास कुछ टेक्नीशियंस हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सो से, टू से, इन सारे वर्ड से क्या हो रहा है, इसको क्वालिफाई किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लिटिल और फ्यू का यूज़ आप फ्रीली कर सकते हैं। कह रहा है देयर आर फीवर बटरफ्लाई एवरी ईयर। कह रहा है देयर आर फीवर बटरफ्लाइज एवरी ईयर, हर साल यहाँ पर कुछ ही बटरफ्लाइज रहती हैं, तो यहाँ पर भी जो क्या है, यहाँ पर आप लोग फीवर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो हार्डली एनी मच मैनी के साथ अब हम फीवर को भी यूज़ कर देंगे, यानी इनके साथ हम लोग फीवर का भी यूज़ एक जगह कर सकते हैं, लेकिन जब सो वेरी टू एक्सट्रीमली कंपेरेटिव रिलेटिवली, इन सारे शब्द से अ लिटिल अ फ्यू को क्वालिफाई किया जाएगा, तो उस समय आप अ लिटिल अ फ्यू को बिल्कुल उस तरह से यूज़ कर सकते हैं, फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। रुक जाओ, चलो अच्छा ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा ये डी वाला पॉइंटर। इसमें कह रहा है कि चलो, इसमें कह रहा है कि अ लिटिल अ फ्यू कैन बी यूज अ लिटिल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। अब अभी तक तो इनका क्या था, इनके सारे हम लोग ये सारे जान रहे थे कि इस तरह से भी कर सकते हैं। अब झंझट में नहीं डालता हूँ, आपको डायरेक्ट अ लिटिल का यूज़ ही बता देता हूँ। तो इसका यूज़ क्या कह रहा है कि इसका यूज़ हम लोग कर देते हैं वर्ब्स के साथ। इट, जिसमें एग्जांपल दे रहा है कि इट रेन्ड, इसका यूज़ हम लोग किसके साथ कर देते हैं, वर्ब्स के साथ कर देते हैं। इट रेन्ड अ लिटिल ड्यूरिंग द नाइट, रात में कितना बरसा, रात में थोड़ी सी ही बारिश हुई, तो इसके लिए हम लोग अ लिटिल का यूज़ कर देते हैं।
इसके लिए हम लोग आ लिटिल का यूज़ कर देते हैं, क्योंकि रात में थोड़ी सी बारिश हुई, यानी वर्ब है ना, रेंड वर्ब के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कह देंगे अ लिटिल। दे ग्रम्बल्ड अ लिटिल अबाउट हैविंग टू वेट। दे ग्रम्बल्ड अ लिटिल अबाउट हैविंग टू वेट। अब यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि इस ग्रम्बल्ड एक वर्ब है, तो उसके लिए हम लोग अ लिटिल का यूज़ कर दिए हैं। दूसरा पॉइंट है कि विद अनफेवरेबल एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। कोई ऐसे एडजेक्टिव एडवर्ब जो अनफेवरेबल हैं, यानी जैसे करेक्ट तो इनकरेक्ट, उनका जो अनफेवरेबल है, उनका जैसे फेवरेबल है तो उनका अनफेवरेबल, उनका जो उल्टा है उसके साथ हम लोग यूज़ कर देते हैं। जैसे अ लिटिल, ठीक है, मतलब जो फेवर में नहीं है, जैसे अ लिटिल का यूज़ हम लोग कर देंगे एनजियस के साथ। एनजियस कोई आपके फेवर में तो चीज़ है नहीं, तो गुस्सा तो गलत चीज़ है, तो उसके साथ हम लोग अ लिटिल का यूज़ कर देंगे। एनॉयड दुखी होना, परेशान होना, इसके साथ हम लोग अ लिटिल का यूज़ कर देंगे। अनविलिंगली के साथ भी हम लोग अ लिटिल का यूज़ कर देंगे। इम्पेशेंटली मतलब धैर्य न दिखाते हुए, सारी चीज़ें ना के लिए यूज़ नहीं है ना। एंजियस परेशान है ना, मतलब परेशान है वो, गलत चीज़ है। एनॉयड क्रोधित है ना, और न परेशान होना, तो ये सब गलत चीज़ है। इम्पेशेंटली धैर्य ना होना तो अच्छी चीज़ नहीं है, यानी जो अनफेवरेबल एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं उनके साथ हम लोग अ लिटिल का यूज़ कर देंगे। और तीसरा पॉइंट है कि विद कंपेरेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब, कुछ जो कंपेरेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं इनके साथ भी हम लोग यूज़ कर देंगे। जैसे एग्जांपल है द पेपर शुड बी अ लिटिल थिकर। अब थिकर क्या है भाई, थिकर थिकेस्ट का ही एक फॉर्म है थिकर, इसलिए हम लोग लिटिल का यूज़ कर देंगे। फास्ट फास्टर फास्टेस्ट का ही एक है, इसलिए हम यहाँ पर भी ए लिटिल का यूज़ कर देंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा इस सारी चीज़ को हम लोग क्या कर लेते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक बार तो इन सारी चीज़ों को एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, रुक जाओ। तो एक बार इन सारी चीज़ों को मैं लिख लेता हूँ, जिससे आपको भी बाद में याद रखने में आसानी रहे। ठीक है, रुक जाओ। अब इसमें हम लोग आगे क्या देखते हैं, इसमें हम लोग आगे देखते हैं, रुक जाओ। इसमें हम आगे क्या देख रहे हैं, आगे हम देख रहे हैं, अब इन सारी चीज़ों को क्या कर लेता हूँ मैं एक बार पूरा जॉट डाउन कर लेता हूँ आपके लिए इसी पेज पर अपने। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा लिटिल ऑफ यू के, ठीक, यहाँ से है ना, कि भी बचा है थोड़ा मेरे ख्याल से, वही तो मैं कहूँ, इतना ये था और इतना ये था, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखें, लिटिल ऑफ यू, इसका हम लोग यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और अफ्यू का लिटिल ऑफ यू का यूज़ करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और अफ्यू का यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। पहला पॉइंट हमने क्या देखा, पहला पॉइंट हमने देखा कि अ लिटिल ऑफ यू का यूज़ कैसे करेंगे। रुको, पहला पॉइंट हमने देखा कि अगर हमको यूज़ करना है अ लिटिल का, हमको यूज़ करना है किसका, ए लिटिल का। अगर हमको ए लिटिल का यूज़ करना है तो इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, इसका यूज़ हम लोग करेंगे, तो इसका यूज़ हम लोग कर रहे होंगे किसके साथ, अ लिटिल का यूज़ करेंगे हम लोग कम अमाउंट के साथ, यानी लेस अमाउंट के साथ, किसके साथ, लेस है। अगर आपका क्या है, कम है, लेकिन कम नंबर नहीं है, क्या है, कम अमाउंट है, लिख जा भाई। अगर आपका जो अमाउंट है वो कम है तब आप लोग अ लिटिल का यूज़ करेंगे। वहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, वहीं पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसका, अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं अफ्यू का, अ लिटिल के साथ अगर हम यूज़ कर रहे हैं अफ्यू का या फ्यू का, तब इसका हम लोग किसका यूज़, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, इसका यूज़ हम लोग करते हैं प्लूरल नंबर के लिए, प्लूरल नाउन के लिए। प्लूरल नंबर लिख देता हूँ केवल, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं, प्लूरल नंबर के लिए करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ी सी इसको जगह देकर यहाँ पर अ लिटिल के साथ भी अपना अ लिटिल के साथ लिटिल भी लगा देता हूँ, ठीक है मेरे ख्याल से। तो अ लिटिल, ठीक है, तो कह रहा है कि अ लिटिल, इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, अ लिटिल या लिटिल का यूज़ हम लोग करेंगे किसके साथ, जब हमारा अमाउंट कम रहेगा तब अ लिटिल या लिटिल का यूज़ करेंगे। वहीं पर अगर क्या रहेगा, अमाउंट कम रहेगा तो अ लिटिल या लिटिल का यूज़ करेंगे।
वहीं पर अगर क्या रहेगा, नंबर कम रहेंगे, ठीक है। अ फ्यू अगर प्लूरल नंबर के साथ, अगर आपके जब नंबर जो रहेंगे प्लूरल रहेंगे, यानी अमाउंट यहाँ पर था, अमाउंट ही तो था भाई, क्या था, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन था, सॉरी। इसका यूज़ किसके पहले करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के पहले। ऐसे नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका हम लोग यूज़ करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। यानी वैसे अमाउंट जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, तभी तो उसको अमाउंट कहेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग इसका यूज़ कर देते हैं। रुक जाओ भाई, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज़ कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने देखा किसका, सॉल्ट का, ठीक है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये इससे छोटा ही नहीं होगा ना, चलो ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ, रुक जाओ, अनकाउंटेबल ही लिख देता हूँ केवल। अच्छा, इसका यूज़ हम लोग किसका यूज़ किसके साथ कर लेंगे, अनकाउंटेबल के साथ कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज़ कर लेंगे। लेकिन इसके बाद आएगा कि इसका यूज़ आर यूज बिफोर प्लूरल नाउन, इसका यूज़ प्लूरल नाउन पहले करेंगे। एंड इसका यूज़ प्रोनाउन आइदर अलोन और विद ऑफ, ठीक है। इनका इन चारों का हम कैसे यूज़ करेंगे, प्रोनाउन के साथ भी करेंगे, आइदर अलोन आइदर विद ऑफ, ठीक है। इसका यूज़ दूसरे नंबर पर इसका यूज़ करेंगे किसके साथ, प्रोनाउन के साथ। नंबर 2 करेंगे इसका यूज़ एक प्रोनाउन के रूप में। नंबर 2 पर अगर मैं आपसे कहूँ तो इसका यूज़ हम करेंगे एक प्रोनाउन के रूप में, आइदर अलोन आइदर विद ऑफ। इसका यूज़ हम अलोन मतलब इसका यूज़ अकेले भी कर सकते हैं, इसके भी एग्जांपल देखे थे हमने। और हम लोग विद ऑफ यानी किसी एक बड़े सेंटेंस के रूप में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं, विद ऑफ, ठीक है। तो इसका यूज़ हम किसी बड़े सेंटेंस के रूप में भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। और इसका यूज़ हम लोग प्रोनाउन के विद ऑफ के साथ भी कर लेंगे। इसके बाद आएगा हमारा कि अ लिटिल अ फ्यू का यहाँ से यूज़, अ लिटिल अ फ्यू का हम किसका यूज़ करेंगे, स्मॉल अमाउंट के लिए अ लिटिल का यूज़ करेंगे। और अ फ्यू का यूज़ हम करेंगे स्मॉल नंबर के लिए, स्पीकर, ठीक है। ओनली प्लेस बिफोर ओनली एम्फेसाइज दैट नंबर आर रियली स्मॉल, लेकिन अगर अ फ्यू लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो ज़्यादा है, ठीक है। अ फ्यू, ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो कह रहा है इसके बाद हम लोग क्या आएगा, इसके बाद पॉइंटर आएगा नंबर 3, जिसका मतलब होता है कि अ लिटिल का यूज़ अगर हम कर रहे हैं, किसका यूज़ करेंगे, अ लिटिल का, हाँ ठीक है। अगर हम लोग अ लिटिल या लिटिल भी लिखा है इन्होंने, नहीं, अ लिटिल क्या कह रहे हैं, अ लिटिल एम्फसाइज दैट रियली, हाँ ठीक है। तो अ लिटिल के साथ कह रहे हैं अगर हम अ लिटिल का यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि अमाउंट कम है। अ लिटिल बताता है अमाउंट कम के बारे में, क्या हो रहा है, अमाउंट कम के बारे में, कि जो अमाउंट है वो कम है, ये बताता है कि हमारा अमाउंट कम है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें किसकी, वहीं पर अगर हम लोग बात करें अफ्यू की, तो अफ्यू किसके बारे में बताता है, आफ्यू बताता है, आफ्यू बताता है लेस अमाउंट के, लेस नंबर के बारे में। आफ्यू बता रहा है हमको लेस नंबर के बारे में, कि जो नंबर है वो कम है, ठीक है। आफ्यू क्या बताएगा कि हमारे जो नंबर्स हैं वो कम है। इसके बाद कह रहा है कि लेकिन हम आफ्यू का यूज़ कैसे करेंगे, स्मॉल नंबर के लिए करेंगे। जब हमारा नंबर कम होगा तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अरे नंबर मतलब पेपर में नंबर की बात नहीं कर रहा यार, पेपर में तो नंबर कम होता ही है, लेकिन जब हमारा नंबर वैसे गिनने में नंबर कम रहेंगे तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे, आफ्यू का यूज़ करेंगे। इसके बाद इसमें हम जो कुछ कुछ जोड़ देते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे जोड़ते हैं, तब क्या होगा कि जैसे मान लो नंबर 4 पे हमारी बात आती है किसकी, जोड़ने की। यानी अगर हम लोग अ लिटिल के साथ क्या कर दें, अ लिटिल अ फ्यू के साथ, अ लिटिल अ फ्यू के साथ ओनली का जोड़ दें, ओनली बिफोर अ लिटिल अ फ्यू, ठीक है। कह रहा है अगर हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग ओनली प्लस लिटिल अ फ्यू कर दें, ओनली प्लस लिटिल अ फ्यू कर दें, ओनली प्लस क्या कर दें, ओनली में जोड़ दें, ओनली प्लस अ लिटिल अ फ्यू कर दें, अ लिटिल अ फ्यू, अ लिटिल या अ फ्यू का यूज़ हम किसके साथ कर दें, ओनली के साथ कर दें, अ लिटिल अ फ्यू। रुक जाओ,
मेरे ख्याल से कॉपी करना ही सही रहेगा अब तो। ठीक है, ये जो अ लिटिल है, अ लिटिल और लिटिल भी था नहीं, अ लिटिल अ फ्यू, केवल आ है। ठीक है, केवल लिटिल के लिटिल का केवल आ है। ठीक है, केवल अ लिटिल। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग ए लिटिल के साथ, ठीक है, अगर हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं ए लिटिल, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुला रहा है, ए लिटिल तो ए लिटिल के साथ अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं, किसके साथ, ए लिटिल के साथ। चलो कोई बात नहीं, प्लस ए लिटिल हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस ए लिटिल या आ फ्यू भी होता है इसी के साथ। अ लिटिल, अ लिटिल, ए लिटिल रहेगा, या फिर आ फ्यू भी रह सकता है, अ लिटिल या आ फ्यू। रुक जाओ। तो अ लिटिल या फिर आ फ्यू का हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसके साथ, अ लिटिल या a few का यूज़ कर रहे हैं ओनली के साथ। तो इसका मतलब क्या होगा, अ लिटिल a few या का यूज़ हम लोग अगर ओनली के साथ कर दें तब हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब होगा कि अमाउंट लेस है। इसका मतलब क्या होगा कि अमाउंट या फिर कोई भी चीज़ जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है, लेस है, कम है। ठीक है, लेस लिख देता हूँ, मतलब इसका मतलब होता है लेस, केवल। रुक जाओ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेस है। ठीक है, लेकिन इसी की जगह अगर हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, इसी की जगह हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने, अरे यार चलो ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वो लेस है, कम है। लेकिन इसी की जगह हम किसका यूज़ कर ले रहे हैं, अगर हम इसी की जगह यूज़ कर ले रहे हैं अपने, इसी जगह अगर हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं और ओनली की जगह क्वाइट लगा ले रहे हैं अपने उसके पहले, अगर हम लोग इसी का यूज़ क्वाइट लगा कर रहे हैं, क्वाइट प्लस कर रहे हैं, क्वाइट प्लस क्या कर रहे हैं, क्वाइट प्लस अ लिटिल या फ्यू कर रहे हैं। अगर हम लोग क्वाइट प्लस अ लिटिल अ फ्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, क्वाइट प्लस अ लिटिल अ फ्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कमती से नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ ज़्यादा से होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट से होगा, यानी अगर इसके साथ अ लिटिल अ फ्यू लगा रहे हैं तब हम लोग कहेंगे कि हम लोग ज़्यादा, और यार रुक जाओ, इसका ये कॉपी से हटाना पड़ेगा पहले, रुक जाओ यार, इससे बढ़िया तो अपना चॉक डस्टर ही था, है ना। अगर हमारे पास कोई एक चॉक डस्टर है तो हम लोग क्या कर लें, उसी को हम लोग उठाकर अपना घिसते चले जाएँ बोर्ड पर, नोट्स बनते चले जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग लिटिल ऑफ यू की बात कर रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमको डिपेक्ट करता है किसके बारे में, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, ठीक है, अरे यार मैंने गलती कर दी। हाँ, अब यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अ लिटिल ऑफ यू का यूज़ इस तरह से कर रहे हैं, तब यहाँ पर ये किसका अर्थ देगा, तब यहाँ पर ये अर्थ देगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम अ लिटिल ऑफ यू का यूज़ करेंगे तो ये क्या मीनिंग देगा, ये हमको ऐसी मीनिंग देगा कि यहाँ पर क्या है, ये मोर है, ज़्यादा है। ठीक है, इसी अ लिटिल ऑफ यू का अगर हम लोग ओनली के साथ यूज़ करेंगे तब ये बताएगा कि कम है, लेकिन अगर इसी का यूज़ हम लोग क्वाइट के साथ कर देंगे तब ये बताएगा कि वही चीज़ हमारी ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद ये वाला ख़त्म हो जाता है पेज, और फिर कहता है कि लिटिल ऑफ यू डिनोट स्कार्सिटी और लैक ऑलमोस्ट है फोर्स ऑफ नेगेटिविटी। अ लिटिल और फ्यू, अभी तक हम लोग अ लिटिल की बात कर रहे थे, अब हम लोग लिटिल और फ्यू की बात करते हैं। तो हमारा जो नंबर 5 पर क्या है, लिटिल और फ्यू है, क्या है भाई, लिटिल और फ्यू है, लिटिल है और फ्यू है। तो लिटिल और फ्यू जो है हमारा, ये क्या बताता है, ये हमारा नेगेटिविटी को बताता है। किसको बताता है भाई, नेगेटिविटी को, नेगेटिविटी। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, नेगेटिविटी है, तब ये क्या बताता है, ये नेगेटिविटी के बारे में बताता है। और ये नेगेटिविटी क्या है, जब ये नेगेटिविटी के बारे में बताएगा तब मेरे ख्याल से हम इसका यूज़ कर लेंगे, और क्या बताएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है व्यू नेगेटिविटी। ठीक है, लिटिल इज़ नोन अबाउट साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस ड्रग, ये सब हो गया। ठीक है,
ये क्या बताता है, ये नेगेटिविटी के बारे में बताएगा, स्कार्सिटी के बारे में बताएगा, और किस बारे में बताएगा, और लैक के बारे में बताएगा। यानी किसी चीज़ की कमी हो गई है, किसी चीज़ की भुखमरी पड़ गई है तब, और किसी नेगेटिव चीज़ के यूज़ के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, अगर किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में बताना है तब हम लोग अ लिटिल अ फ्यू का यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन इसी की जगह छठे नंबर पर हमको क्या करना है, इसी की जगह छठे नंबर पर क्या आता है भाई, सिक्स्थ नंबर पर आता है हमारा कि हम लोग लिटिल और फ्यू का यूज़ हम लोग रिटन इंग्लिश में करते थे, और लिटिल और फ्यू को बोलने में, अ लिटिल ऑफ यू या फिर लिटिल ऑफ यू को बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं हार्डली यानी से या मच मैनी से। ठीक है, हार्डली यानी और मच मैनी और फीवर के साथ हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं। यानी क्या कहना चाह रहा है, यानी कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग पॉइंट 6 की बात करें तो इस सिक्स्थ पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि हार्डली यानी मच मैनी की बात करता है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो अ लिटिल ऑफ यू है अपना, क्या है भाई, अ लिटिल ऑफ यू, अ लिटिल ऑफ यू, और ये सारे जो सारे वर्ड हैं, क्या क्या है भाई अपना, अ लिटिल ऑफ यू है, अ लिटिल लिटिल है, अरे यार रुक जाओ, जो हमारा ये अ लिटिल और लिटिल है, रुक जाओ, ठीक है ठीक है, पहले अफ्यू की ले लेते हैं हम लोग, अफ्यू को ले लेते हैं। भाई ये भूख परेशान कर दिया है भाई मुझको ये, इसको पहले खोलेंगे इधर से, अब देखो। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, अ लिटिल और फ्यू, अ लिटिल और फ्यू की बात कर ले एक साइड से, और दूसरी साइड से हम लोग लिटिल और इसकी बात कर लें, अ लिटिल और लिटिल की। ये अ लिटिल मुझे लग रहा है इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये कॉपीड है ना, हाँ, अरे भाई मैं खुद ही पागल हूँ, सॉरी। तो अगर हम लोग अ लिटिल और लिटिल की बात कर रहे हैं और अ फ्यू या फ्यू की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं बीच में कॉमा लगाने के बाद हम इसमें देखते हैं कि अ लिटिल और फ्यू को क्या है, लिखने और बोलने में हमको दिक्कत हो रही है। इसको क्या हो रही थी, इसको इसको दिक्कत हो रही थी लिखने और बोलने में। अ लिटिल ऑफ यू को क्या थी भाई, दिक्कत थी बोलने लिखने में। क्या कह दूँ, डिफ़िकल्ट टू राइट एंड स्पीक। क्या लिख दूंगा मैं, डिफ़िकल्ट टू राइट एंड स्पीक। ये क्या थी, ये डिफ़िकल्ट टू राइट, ये डिफ़िकल्ट टू राइट, ये बोलने में और लिखने में भी, ये बोलने में और लिखने में मुश्किल थी। क्यों, क्योंकि भाई इसमें पहले से ही आर्टिकल लग के आता था, इसमें पहले से आर्टिकल लग के आता था, इसीलिए इसमें दिक्कत हो जा रही थी कि भाई एक ऐसे लगाऊं तो लगाऊं या ना लगाऊं, तो ये सारी दिक्कतें हो रही थी पॉइंट 6 के अंतर्गत अ लिटिल इसको स्पीक करने में और लिखने में। तो पॉइंट 6 हमको यही बताता है कि अ लिटिल ऑफ यू को बोलने में और लिखने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने पॉइंट 7 पर क्या किया, इसलिए हमने रिप्लेस कर दिया इसको, रिप्लेस्ड बाई इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस्ड बाई। वैसे आप इस रिकॉर्डिंग को तेज़ भी कर लेना भाई देखते समय, वरना आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, हार्डली यानी मच मैनी और फीवर से, है ना, हार्डली यानी मच मैनी, इसको हमने रिप्लेस कर दिया हमारे हार्डली, जो भाई साहब, इसको हमने रिप्लेस कर दिया हार्डली से, एनी से, मच से, मच से, मैनी से, इसको हमने हार्डली, एनी, मच, मैनी और फीवर के साथ हमने इसको क्या कर दिया, वो कर दिया चेंज, रिप्लेस कर दिया। यानी जहाँ पर हम लोग अ फ्यू, अ लिटिल, अ दिस दैट इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे थे, वहाँ पर हम लोग क्या कर दिया, वहाँ पर हम लोग यूज़ करने लगे हार्डली यानी मच मैनी इत्यादि को। ठीक है, हार्डली यानी मच मैनी इनका सबका यूज़ करने लगे जहाँ जहाँ पर हम उसका यूज़ कर रहे थे। ठीक है, फीवर के साथ अब करें, लिटिल का यूज़ हम लोग कैसे करते थे, अब इनका यूज़ अब हम लोग अ लिटिल का यूज़ कैसे करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद अ फ्यू का यूज़ है क्या, नहीं नहीं नहीं,
ठीक है। इसके बाद आता है कि अ लिटिल अफ्यू में हम लोग अ लिटिल का यूज़ कैसे करेंगे भाई। अ लिटिल का यूज़ किसके साथ करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट अ लिटिल के यूज़ पर आ जाते हैं। लिटिल अफ्यू के यूज़ मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको लिटिल का यूज़ बता देता हूँ कि केवल लिटिल का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे अ लिटिल का यूज़। ठीक है, 8th पॉइंटर में हमको क्या पता चलता है, इसमें हम लोग अ लिटिल का यूज़ बताते हैं हमको, ए लिटिल का यूज़। ठीक है, अ लिटिल का यूज़। अ लिटिल का यूज़ कैसे बताते हैं। ए लिटिल का यूज़ हमको कहते हैं कि कुछ निश्चित वर्ड्स के साथ होगा, जिसमें पहला है क्या, एक तो है हमारा, एक हमारा वर्ब्स के साथ, दूसरा है अनफेवरेबल एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ, एक हमारा किसके साथ, एक है हमारा वर्ब्स के साथ, दूसरा क्या है, दूसरा है अनफेवरेबल अनफेवरेबल किसके साथ, इसका यूज हम लोग करेंगे अ लिटिल का वर्ब के साथ, अनफेवरेबल एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ, अनफेवरेबल वर्ब के साथ, अनफेवरेबल एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ। ठीक है, इसके किसके साथ, वर्ब के साथ, अनफेवरेबल एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ, और क्या कहे हैं, और कंपेरेटिव के साथ, किसके साथ, कंपेरेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ, कंपेरेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ, कंपेरेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, इसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब को निकाल देता हूँ, बाद में हम लोग कंपेरेटिव लिख के इसको कॉपी कर लेंगे भैया, पेपर में भी कॉपी, यहाँ पर भी कॉपी, सब जगह कॉपी करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं, रुक जाओ भाई, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका यूज़ हम लोग किसका करेंगे, अ लिटिल ऑफ यू का यूज़ हम लोग वर्ब के साथ कर लेंगे, फेवरेबल के साथ कर लेंगे, अरे नहीं यार खुल जाओ, और कंपैरेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ कर लेंगे, किसके साथ, कंपैरेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब, कंपैरेटिव। ठीक है, और किसके साथ यूज़ कर लेंगे, इसका कंपैरेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ, कंपैरेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ। इस कंपैरेटिव को भी इनकी हाइट में करने के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब को भी इनकी हाइट में कर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। आ ही नहीं रहा एच, ठीक है, अभी आ जाएगा मेरे ख्याल से, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इस एडजेक्टिव एडवर्ब को पहले साइड में रखेंगे, और उसके बाद ये जो हमारा लिटिल ऑफ यू है इसको हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे। रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, बस इसको हम लोग अभी अपने चढ़ा देंगे यहाँ पर 8th पे, चलो कोई बात नहीं, और उसके बाद हम लोग इसमें एडजेक्टिव एडवर्ब को भी जोड़ देंगे, कंपैरेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ भी हम लोग इसका यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से मैंने आपको लिख दिया है, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी दिक्कत होगी इसको पढ़ने में देखने में, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कितने भाई, इसमें मेरे ख्याल से मैं इसको एक एक पॉइंट छोड़ कर लिखता तब भी मेरे ख्याल से आ जाते, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सारी चीज़ों को देखा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ जो मैंने देखा, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है कंपैरेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ इसका यूज़ कैसे करेंगे। कह रहा था पेपर शुड बी लिटिल थिकर। ठीक है, कंपैरेटिव वो तो क्या था, ये थिकर फर्स्ट मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया है कंपैरेटिव एडजेक्टिव का। अब इसका लास्ट पॉइंट आता है, कह रहा है रादर कुड रिप्लेस अ लिटिल इन बी एंड ऑल्सो, हाँ लिटिल रादर। ठीक है, इसमें कह रहा है एंड ऑल्सो, एंड कैन ऑल्सो बी यूज बिफोर कंपैरेटिव। कह रहे हैं इसमें हमें 2 पॉइंट मिलता है कि हम लोग यहाँ पर अ लिटिल की जगह किसका यूज़ कर सकते थे, अ लिटिल की जगह हम लोग रादर का यूज़ कर सकते थे, और कैन का यूज़ कर सकते थे। रादर का यूज़ एंड कैन ऑल्सो बी यूज बिफोर कंपैरेटिव।
अच्छा, कह रहा है कि हम लोग रादर का यूज़ अ लिटिल के पहले और कंपैरेटिव के पहले भी कर सकते हैं। थ्रो अ लिटिल इज़ मोर यूजुअल इन कॉलिकली इंग्लिश, अ बिट कुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ लिटिल एंड इन ऑल अबव एग्जाम्पल। कह रहा है लेकिन लिटिल जो है वो ज़्यादा, अ लिटिल ज़्यादा यूजुअल है, लेकिन फिर भी हम इसकी जगह पर अ बिट का यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अ लिटिल, ठीक है। यानी हम लोग अ लिटिल की जगह रादर का और अ बिट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रादर का और ए बिट का यूज़ कर सकते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है हम लोग अ लिटिल की जगह रादर और अ बिट का यूज़ कर सकते हैं। एक पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर हमको क्या करना है, लिटिल को लिखना है, अ लिटिल को लिखना है। अगर हमको क्या करना है, ए लिटिल के बारे में लिखना है, तो ए लिटिल के बारे में लिखते समय हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बिट का यूज़ कर सकते हैं और रादर का यूज़ कर सकते हैं। किसका? रादर का और बिट का। हम अपने रादर का यूज़ कर सकते हैं, हम अपने बिट का भी यूज़ कर सकते हैं। रुक जाओ, हम लोग रादर का यूज़ कर सकते हैं और बिट का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? रादर का यूज़ हम लोग कर सकते हैं कंपैरेटिव के पहले, और हम लोग बिट का यूज़ कर सकते हैं, बिट का तो वैसे ही यूज़ करना है, ठीक है। बिट क्या है? बिट हमारा रिप्लेसेबल है। बिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ये रिप्लेसेबल है। और इसका रादर का यूज़ हम लोग किसके साथ कर सकते हैं, रादर का यूज़ कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ कर सकते हैं, कंपैरेटिव के साथ भी कर सकते हैं, कंपैरेटिव, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग कंपैरेटिव के साथ भी, कंपैरेटिव रिप्लेस भी कर सकते हैं। यानी हम लोग इसका यूज़ किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, अ लिटिल के साथ, और कंपैरेटिव के साथ भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि एकदम लास्ट पॉइंट आपका कह रहा है लिटिल इज़ यूज्ड चीफली, कितना टाइम हो गया भाई, लिटिल इज़ यूज्ड चीफली विद बेटर और मोर इन फेयरली फॉर्मल स्टाइल। इसमें हम लोग लिटिल का यूज़ किससे करते हैं, चीफली विद बेटर एंड मोर, मोर और बेटर के साथ किसका यूज़ कर सकते हैं, हम इसका यूज़ फॉर्मल, अगर हमें कुछ चीज़ फॉर्मल स्टाइल में बोलनी है तब हम लोग लिटिल का यूज़ बेटर और मोर के साथ कर देते हैं। जैसा कह रहा है कि हिज सेकेंड सजेशन वाज लिटिल बेटर देन हिज फर्स्ट, उसका जो दूसरा पहला सजेशन से उसका दूसरा सजेशन थोड़ा सा अच्छा था। ही वाज लिटिल मोर देन अ चाइल्ड व्हेन हिज फादर डाइड, कह रहा है कि वो छोटा था, मतलब जो छोटा था लेकिन एक बच्चा नहीं था जब उसके पिता के का देहांत हुआ। कह रहा है इट कैन ऑल्सो इन फॉर्मल इंग्लिश, इनफॉर्मल निकला कि फॉर्मल इंग्लिश में इट कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड बिफोर सर्टेन वर्ड्स। ये फॉर्मल इंग्लिश में इसको कुछ सर्टेन वर्ड्स के पहले भी इसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे एक्सपेक्ट नो सस्पेक्ट थिंक, एक्सपेक्ट नो सस्पेक्ट थिंक। कह रहा है इसके बाद एग्जाम्पल है नॉट ऑल्सो द एडजेक्टिव लिटिल नोन एंड लिटिल यूज्ड, नॉट ऑल्सो द एडजेक्टिव लिटिल नोन और लिटिल नोन, अ लिटिल नोन पैटर, अ लिटिल नोन फुटपाथ। कह रहा है कि इसका हम लिटिल के साथ, लिटिल का यूज़ नोन और यूज़ के साथ भी कर सकते हैं। जैसे अ लिटिल नोन पेंटर, एक छोटा सा जाना माना पेंटर, और एक अ लिटिल यूज्ड फुटपाथ, एक बहुत कम यूज हो जाने वाला फुटपाथ। और कह रहा है कि इट कैन ऑल्सो बी इन फॉर्मल प्लेस, कह रहा है कि हम फॉर्मल इंग्लिश में अ लिटिल को किसके साथ कर रख सकते हैं, लिटिल को हम लोग कुछ सर्टेन वर्ब जैसे सस्पेक्ट नोन और एक्सपेक्ट थिंक के साथ हम लोग रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल है लिटिल एक्सपेक्टेड टू फाइंड हिमसेल्फ इन प्रिजन, कह रहा है कि उसने मतलब ही लिटिल एक्सपेक्टेड, उसने बहुत कम ही इसकी आशा की थी वो खुद को जेल में पाएगा। ही लिटिल थॉट दैट वन डे, उसने बहुत कम ही सोचा था कि एक दिन डॉट डॉट कुछ होगा। इसको लिख लेते हैं। कह रहा है लिटिल इज चीफली बेटर और मोर इन फॉर फेयरली फॉर्मल स्टाइल। कह रहा है कि अगर हम लोग क्या बात करें, अगर हम लोग बात करें नंबर 2 पर एक फेयरली फॉर्मल स्टाइल की, अगर हम लोग बात करें फॉर्मल की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मल की, तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलता है कि फॉर्मल यूज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बेटर और मोर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम किसका यूज़ कर सकते हैं, बेटर और मोर का। इन फॉर्मल हम लोग लिटिल की जगह पर हम लोग लिटिल के बराबर पर क्या यूज़ कर सकते हैं, बेटर, लिटिल का यूज़ कर सकते हैं पहले, लिटिल प्लस बेटर और मोर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हम बेटर और मोर के साथ, बेटर या मोर के साथ किसका यूज़ कर दें,
लिटिल का यूज़ कर दें तब हम कोई कह सकते हैं कि हमने एक फॉर्मल इंग्लिश बोली है। और दूसरे कुछ सर्टेन वर्ब जैसे कुछ क्या और कुछ किसके साथ और कुछ सर्टेन वर्ब लेटर प्लस लिख के कर देता हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग कुछ सर्टेन वर्ब्स के पहले भी इनका यूज़ कर सकते हैं जो कि हैं क्या, जो कि हैं एक्सपेक्ट, थिंक, सस्पेक्ट। ऐसा है ना, क्या क्या है भाई, एक है सस्पेक्ट था, एक था सस्पेक्ट और एक था नोन था ना, नोन था, हाँ कहाँ गया, हाँ नो है, ठीक है, एक नोन था, एक थिंक था और एक एक्सपेक्ट था। यानी हम लिटिल का यूज़ सस्पेक्ट, नोन, थिंक, एक्सपेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। और हमारा तीसरा और लास्ट पॉइंट है क्या, जो कि कहता है कि हम लोग इसका यूज़ किसके साथ, नोन के साथ भी कर सकते हैं ना, लिटिल नोन या लिटिल यूज्ड के साथ भी कर सकते हैं। ऑल्सो यूज्ड क्या लिख दूंगा मैं लिख दूंगा कि ऑल्सो यूज्ड एज, और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ऑल्सो यूज्ड, ठीक है ना, ठीक है, रुक जाओ, कैसा यूज़ कर सकते हैं, ऑल्सो इसके हम कर सकते हैं किसका, एस नहीं बनता यार मुझसे, मतलब कॉपी में बनता है, यहाँ पर नहीं बनता, ठीक है। ऑल्सो इसको हम कर सकते हैं यूज्ड एज, किसके साथ, यूज्ड एज हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ऑल्सो यूज्ड एज लिटिल नोन या लिटिल यूज्ड, ऑल्सो यूज्ड एज लिटिल नोन या लिटिल यूज्ड, लिटिल नोन के रूप में और लिटिल यूज्ड के रूप में कर सकते हैं, लिटिल नोन के रूप में और लिटिल यूज्ड के रूप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे लिटिल नोन फुटपाथ और लिटिल नोन पेंटर और लिटिल यूज्ड फुटपाथ। इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट को मैंने आपको बता दिया और इन सारे पॉइंट को मैंने लिख भी लिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है कई सारे डाउट हों तो उन सारे डाउट को आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर की जो एक्सरसाइज 1 बुक है उसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं दी गई है, तो इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज है वो दा, जो कि एक डिफिनेट आर्टिकल है, उसी के लिए मिलेगी। तो मिलता हूँ आपको दा पढ़ाने के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।